In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. This is me, अब्दुल रहमान यासीन। बात करेंगे लॉ एडमिशन टेस्ट के मतलब। जो आइंदा लॉ एडमिशन टेस्ट है उसके अंदर सिलेबस क्या होगा। लास्ट टाइम जो हमने देखा कि उसके अंदर कुछ चेंजिंग कर दी गई, और हमेशा ही चेंजिंग होती है। एक नई चीज़ आती है एचएससी की तरफ से जो कि सिलेबस का हिस्सा नहीं होती, लेकिन बाद में वो सिलेबस का हिस्सा बना दी जाती है। ये होता रहा है। लास्ट टाइम कुछ जो है ना वो चीज़ें चेंजिंग हुई। नंबर 1 इस पर बात करेंगे। प्रिपरेशन किस तरह करें, कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब कौन सी किताब इस्तेमाल करनी है, अब कौन से ऑनलाइन सोर्स से बात करनी है, या कौन सी अकेडमी ज्वाइन करनी है, इसके ऊपर डिटेल से जो है ना वो आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये बता दूं मैं कि हमेशा ये होता आया, आप मेरी वीडियोस पुरानी भी उठाएंगे तो मैं ये बात उसमें कहता नजर आऊँगा कि एचएससी की तरफ से ये चीज़ नहीं ऐड कर दी गई जो सिलेबस का हिस्सा नहीं थी। पहले था कि 10 नंबर की प्रपोजिशन हुआ करती थी, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर की प्रपोजिशन कर दी और 5 नंबर की वर्ड क्वेश्चन कर दिए गए। फिर ये टेस्ट के ये सारा टेस्ट के अंदर पता लगता है कि ये हो गया है। उससे पहले कोई अपडेट नहीं एचएससी देता। टेस्ट वाले दिन पता लगता है कि ये मामला हो गए हैं, उसके बाद उसका हिसाब बना दिया जाता है। अच्छा, अब मैं बताऊंगा मामला क्या चाह रहे हैं। वर्ड क्वेश्चन को खत्म कर दिया गया, फिर 10 नंबर की प्रपोजिशन दोबारा से कर दी गई। फिर आगे जो रिसेंटली टेस्ट हुआ उसके अंदर क्या हुआ जी, कुछ टेंसेस ऐड कर दिए गए। जो 20 नंबर का आपका इंग्लिश का पोर्शन होता है, आप इंग्लिश का पोर्शन होगा उसके मैं डिटेल से वीडियो दोबारा बनाऊंगा, ठीक है। आपने वो देखनी है, ये वो चैनल है, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ें मैं सारी डिटेल में मैं डिस्कस करनी है, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि जो चीज़ें मैं फराहम यहाँ पे कर रहा हूँ, जो लास्ट टाइम जो रिजल्ट आया वो एक सर्वे के मुताबिक 86% लोग जो थे वो उन्होंने लॉ एडमिशन टेस्ट पास किया है। सिर्फ इस चैनल के ऊपर अपडेट लेकर यहाँ से प्रिपरेशन करने के बाद मैं चाहूँ तो अपना जो कंटेंट है यूट्यूब पर फराहम ना करूँ, और एक फी पर्सन से मैं 10,000 या 20,000 चार्ज करने के बाद उसे उन क्लासेस दे सकती हैं। ये बड़ा मेरे लिए काम सी, एक लाखों का प्रोजेक्ट बन सकता है, लेकिन नहीं, इल्म को छुपाना झूठ में मैं समझता हूँ। और A to Z हर चीज़ यहाँ पर मेरी अवेलेबल होती है। अगर कोई जो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ बैठकर ऑनलाइन, यानी कि यूट्यूब के ऊपर, गुरु नहीं कर रहा, वैसे बता रहा हूँ मैं, आपको इसका 40% भी प्रोवाइड कर दे और आपसे वो चार्ज कर ले, कोई जितना मर्जी चार्ज कर ले, तो मैं समझता हूँ वो वाह हो जाएगी, बेहतरीन हो जाएगा। लोगों को नहीं चीज़ का पता। आप पैसे तो खर्च कर देते हैं, क्योंकि जब आप पैसा खर्च करते हैं मेंटली सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि पैसा खर्च लिया आप कामयाब हो जाएंगे, कोई ना कोई हमें चीज़ सीखने को मिलेगी। चीज़ें वही हैं जो यहाँ से लोग मेरे चैनल से पहले खुद प्रिपेयर करते हैं, फिर आपको प्रिपेयर करवाते हैं, और उसमें से भी आप मिसगाइड हो जाते हैं। पहले बता दूँ, मिसगाइड होंगे तो ये आपका अपना मामला है। यहाँ पर जो चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ A to Z ऑथेंटिक होगी, ठीक है। उसके अलावा कोई ऐसी कोई अपने से कोई यहाँ पे बयान नहीं की जाती। अब आते हैं वापस, अब जो टेंसेस है ना, जो 20 नंबर का पोर्शन है, वो 20 नंबर का पोर्शन तो हो गया था चेंज, ठीक है। अब उसके अंदर जो टेंसेस ऐड किए गए, कुछ और चीज़ें ऐड की गई, उसके बाद मेरी आ जाएगी वीडियो डिटेल से कौन कौन से टेंसेस करने हैं। हैज़ बीन, हैव बीन, ये चीज़ें भी ऐड करनी है, ठीक है। और प्रपोजिशन के ऊपर मेरी ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड है, ये आपने देख लेनी है, ठीक है। उर्दू का जो पोर्शन है ना, जो मेन पोर्शन है उर्दू का, जो चेंज हो गया, अब उसके ऊपर जो है ना बात करते हैं। जो उर्दू का पोर्शन था इसके अंदर होते थे अल्फाज मुतज़ाहत, अल्फाज मुतरादिफ, व जमा और मुज़क्कर मुअन्नस, यहाँ बहुत ज़्यादा जुमलों की दुरुस्तगी आ गई, लेकिन ये चीज़ें चेंज कर दी गई हैं। लास्ट टाइम उन्होंने क्या कर दिया, ग्रामर ऐड कर दी। पता लगा कि ग्रामर भी हिस्सा है। अब जो आंधा टेस्ट होगा ना, उम्मीद है कि उसका हिस्सा होगा ग्रामर, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने डाल दी तो इस बार हमें करनी पड़ेगी। मुमकिन है कि अब आप टेस्ट में जाएँ तो पता लगेगा कि एक नई चीज़ आ गई है, लेकिन वो तो वक्त पर डिपेंड करता है। जो चीज़ें इस वक्त तक पता लग चुकी हैं, हमें उसको फुली प्रिपेयर करना है। अब मैं पूरा पहले पैटर्न सुन लें कि इस बार पैटर्न क्या होगा, ठीक है, और प्रिपरेशन कहाँ से करनी है वो बाद में बात करते हैं। पैटर्न सबसे पहले ये सुने कि 20 नंबर का जो पहला पोर्शन है इंग्लिश का, उसमें से आप जो होंगे ना 10 मार्क्स से, वो सिनोनिम और एंटोनिम्स होंगे। ये चीज़ क्लियर होगी। आगे जो है ना आपका 5 नंबर की प्रपोजिशन होंगी और 5 नंबर की जो है ना वो टेंसेस होंगे। ये तो लास्ट ऐसे हमने इस चीज़ को जज किया, लेकिन मेरे मुताबिक ऐसा भी हो सकता है कि प्रपोजिशन जो है ना वो 10 आ जाए, या ऐसा हो सकता है, जो मुझे लगता है ना, वो प्रपोजिशन के राउंड अबाउट आपको 3-4 प्रपोजिशन आएंगी और बाकी वो टेंसेस ऐड कर देंगे। ये हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है कि जो सिनोनिम्स वगैरह हैं उनको 5 मार्क्स की कर दें, प्रपोजिशन 10 मार्क्स की कर दें, और जो है ना वो टेंसेस जो है ना वो कोई 10 नंबर की कर दें। लेकिन ये चीज़ तो तयशुदा है कि जो इंग्लिश का पोर्शन होगा 20 नंबर का, उनमें 3 चीज़ें होंगी। प्रपोजिशन होगी, उसके अंदर आपके एंटोनिम और सिनोनिम्स होंगे, तीसरी चीज होगी उसके अंदर टेंसेस होंगे। 20 नंबर का पोर्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद आ जाते हैं 20 नंबर का पार्ट स्टडी, 20 नंबर का जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज पूरी दुनिया से हो सकता है, कोई टॉपिक हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, किसी किस्म का भी नॉलेज दुनिया जहाँ का, उसे कहते हैं जनरल नॉलेज। इसकी तैयारी पर आप जितनी मर्जी किताबें पढ़ ले, ये मुकम्मल ही नहीं हो सकता। कोई बड़े बड़े साइंटिस्ट इसको मुकम्मल नहीं कर सकते। कोई जनरल नॉलेज है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बताऊँ, सारा फोकस जनरल नॉलेज पे नहीं लगाना, क्योंकि दुनिया जहाँ का नॉलेज है वो कहीं से पूछ लेंगे। पहले उस पर जोर देना है जो चीज़ें जो है ना वो तयशुदा हैं।
अब ये 20 नंबर का पोर्शन है, 20 और 20 40 हो गए। अब आगे आते हैं आपका 10 नंबर का इस्लामियात, वो सेम रहता है जो इसके ऊपर लेक्चर्स पे अपलोडेड है। इस्लामियात पोर्शन ऑफ लॉर्ड एडमिशन टेस्ट बाय अब्दुर रहमान यासीन आपको जो है ना वो मिल जाएगा, ठीक है। ये जो है ना वो सेम सा होता है कि जिसके अंदर आपका दौरे नबूवत पूछते हैं, नबी पाक के बारे में, उनकी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में पूछते हैं, तारीख़ पर पूछते हैं, हदीस के बारे में पूछते हैं, हदीस के रावी के बारे में पूछते हैं, हदीस के नैरेटिव सनद के बारे में पूछते हैं, हदीस का जितना भी इंट्रोडक्शन होता है, बेसिक नॉलेज ऑफ कुरान पूछते हैं। और उसके बाद जो है ना वो दौरे मक्का पूछते हैं। ये बड़ी जनरल सी चीज़ें और कुरान के बारे में चीज़ें पूछते हैं। इसके ऊपर मेरा लेक्चर डिटेल से अपलोड है, वो सुन सकते हैं। 10 नंबर ऐड करें, 50 नंबर हो गए। इस 50 नंबर के बाद 10 नंबर की आती है आपकी उर्दू के ऊपर लेक्चर रिकॉर्ड होगा मेरा दोबारा, क्योंकि उसमें चीज़ें जो लास्ट टाइम जो एक रिकॉर्ड हो चुका है वो तो आपने सुना ही सुना है। जो दोबारा होगा वो बड़ा स्पेशल होगा, क्योंकि उसको आपने लाजमी सुनना है। क्यों? क्योंकि वो दोबारा से जो है ना वो मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि वो पैटर्न चेंज हो गया। अल्फाज माही जमा मुज़क्कर मुअन्नस ये तो करने हैं आपने, लेकिन वो जो ग्रामर है उस ग्रामर के ऊपर मेरी दोबारा से वीडियोस आएंगी जो मेन चीज़ है। यानी कि हमने इस चीज़ को जज करना है कि जो चीज़ें इंग्लिश की 10 नंबर के पोर्शन में आ सकती हैं, उनमें क्या हो सकता है, अल्फाज मुतज़ाद हो सकते हैं, अल्फाज मुतरादिफ हो सकते हैं, वाई जमा हो सकते हैं, मुज़क्कर मुअन्नस हो सकते हैं, जुमलों की दुरुस्तगी हो सकती है, और छठी चीज़ ग्रामर। 6 चीज़ें 10 नंबर के उर्दू के पोर्शन के अंदर फॉल करेंगी, ये चीज़ें आनी हैं। इसके ऊपर मेरी वीडियोस आपको यहीं पे अपलोड हो जाएंगी, और ज़रूरत नहीं है कहीं वो पैसे पे करने की, पर सानू पढ़ाओ, कोई इशू नहीं है, ये चैनल है काफ़ी है। 60 नंबर हो गया आपके। आगे जो 10 नंबर है वो आपके जो है ना 10 नंबर की इस्लामियत हो गई आपकी, 10 नंबर का आपका जो है ना वो उर्दू हो गया, 20 नंबर का आपका हो गया अपना जनरल नॉलेज, और 20 नंबर का इंग्लिश। 60 नंबर हो गए। 5 नंबर जो हो गए ना वो आपके होंगे मैथ के। मैं जब टेस्ट देने गया था, मैं एक मेडिकल का प्रोग्राम के अंदर मैं स्टडी कर रहा था, डॉक्टरी जिसे आम अल्फाज में कहते हैं, मेडिकल प्रोग्राम के अंदर। तो मैंने सोचा था कि बस लॉग कर लेते हैं, जो लेट दे जाते हैं। तो मैं तो मेडिकल से था और मैथ से मेरा बिल्कुल ताल्लुक वास्ता नहीं था, इसके बावजूद मैं पास हो गया था। मैथ को मैं छोड़ गया था, मैं जो बता रहा हूँ, लेकिन आपने नहीं छोड़ना, ठीक है। दो एक नंबर भी बड़े कीमती होते हैं, ठीक है। जो मैथ है उस पर मेरा लेक्चर अपलोडेड है, ठीक है। मुबीन साहब का भी अपलोडेड है मेरे चैनल के ऊपर, आपने वो भी सुन लेना है। 5 नंबर अपने ये डाल लेने हैं, ठीक हो गया। उसके बाद 10 मार्क्स जो आपने डालनी है वो पाक स्टडी है। पाक स्टडी जो है ना, यानी जनरल नॉलेज इज एन अदर थिंग, पाक स्टडी इज एन अदर थिंग। पाक स्टडी सिर्फ पाकिस्तान की स्टडी होगी। पाकिस्तान के पहले जर्नैल करनैल के बारे में पूछेंगे, उसके बाद वज़ीर आज़म के बारे में पूछेंगे, पहले गवर्नर जनरल के बारे में पूछेंगे, आपसे पाकिस्तान की तारीख पूछेंगे, सिंतास मौजदा क्या होता है, शिमला कॉन्फ्रेंस किसने की थी, पाकिस्तान आज़ाद कब हुआ था सभी को पता है, तो बिल क्लिंटन कौन था। यानी कि पाकिस्तान की जो तारीख है पढ़ के जानी है, पाकिस्तान के जितने इस टाइम लीडर गुजरे हैं पढ़ के जाने हैं, कितनी बार मार्शल लॉ लगी है, डिक्टेटरशिप 3 दफ़ा लगी है, वो आपने सारी पढ़ के जानी है, ठीक है। और कितने अर्सा किसने हुकूमत की पढ़ के जाना है, पाकिस्तान की तारीख पढ़ के जाना भाई। ये पाकिस्तान की सियासत के बारे में ज़्यादा आपके एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे, ठीक है। या पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान की जो सरहदें हैं, पाकिस्तान के दूसरे ममालिक, सिर्फ सियासत नहीं पढ़ जानी, ये भी पढ़ के जाना कि पाकिस्तान के मशरक़ में कौन है, मगरिब में कौन है, शमाल में कौन है, जुनूब में कौन है, ये भी पढ़ के जानी। पाकिस्तान की जो ज़मीन के बारे में स्टडी है, ज़मीन वो भी पढ़ के जानी है, ठीक है। दरिया कितने हैं, फिर सियासत पढ़नी है, तारीख पढ़नी है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेनी है, ठीक है। चीज़ें आएंगी पाक स्टडी के अंदर। 75 मार्क्स हो गए। 10 मार्क्स आप ऐड कर लें अपना पर्सनल स्टेटमेंट की। पर्सनल स्टेटमेंट के ऊपर मेरा पूरा लेक्चर अपलोडेड है, वो आपने सुनना है। लेटेस्ट पर्सनल स्टेटमेंट ऑफ लैब टेस्ट बाय अब्दुर रहमान यासीन। अच्छा मैं बता दूं, पर्सनल स्टेटमेंट और ऐसे में फ़र्क होता है। ऐसे में आप पैराग्राफ्स बनाते हैं, पर्सनल स्टेटमेंट में नहीं बनाने। पर्सनल स्टेटमेंट वो एक ही पैराग्राफ होता है। आप में तारुफ लिखते हैं, मैं अब्दुर रहमान यासीन, मैं अब्दुर रहमान यासीन अपनी इस काबिलियत पर ये राय रखता हूँ। आगे से आपने टॉपिक स्टार्ट कर दिया। आपसे उन्होंने पूछा ही नहीं कि भाई आप कौन हैं, किसके बेटे हैं, कहाँ से पढ़ के आए हैं, क्यों आ रहे हैं, नहीं पूछा। तो आप जब लिखते हैं तो गलती करते हैं, तो नंबर करते हैं, फिर आप कहते हैं कमेंट्स में आकर सर नंबर नहीं आए। अपना बारे में लिखने नहीं, आपसे पूछा ही नहीं। वो आपको एक टॉपिक दे रहे हैं, इशू दे रहे हैं कि इशू को सॉल्व करें, अपने ऊपर अप्लाई करने। आपने उसको अपने ऊपर अप्लाई करना कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये रख सकता हूँ, तो फिर आपने बताना है। दरअसल वो जो पर्सनल स्टेटमेंट है ना, वो आपका पर्सनल इंटरव्यू है, वो आपको इंटरव्यू कर रहे हैं साइकोलॉजी की बेस के ऊपर। अच्छा आगे ये आपके 10 नंबर आप ऐड करें तो आप बन गए 85। 15 मार्क्स रह गए। उस 15 मार्क्स के अंदर जो है आपका एक ऐसे आएगा, ऐसे होंगे 3। पर्सनल स्टेटमेंट एक ही होगी विदाउट चॉइस, ऐसे 3 होंगे। एक आएगा नेशनल के ऊपर, एक इंटरनेशनल टॉपिक के ऊपर, एक सोशल टॉपिक के ऊपर। ये 3 किस्म के ऐसे होंगे, इनमें से आपने एक करना होगा बस।
थोड़ा बहुत भी हाउ नाउ भी है ना उस टॉपिक के बारे में, बस फिर मेरा अप्लाई किया वो फार्मूला अप्लाई कर दो, क्योंकि उसके ऊपर 90% 95% लोग वो अप्लाई करके जो है ना अच्छे खासे नंबर ले गए हैं ऐसे में से, पर्सनल स्टेटमेंट में से। ठीक है, बस थोड़ा बहुत पता हो आपको ये क्या है, वो मेरा फार्मूला क्या है वो आपने लेटेस्ट जो है ना वो देख लेना, वो पूरा लेक्चर अपलोड फिर लंबा हो जाएगा। आपने लिख लेना है हाउ टू राइट ऐसे इन लेटेस्ट बाय अब्दुल रहमान यासीन, वो आपको डिटेल से मेरा मिलेगा, वो आपने सुन के जाना भाई, वो कुछ सुनो ना सुनो वो सुन के जाना। अगर ऐसे कहते चाहते हो बच्चे करते क्या हैं, वो उठ के ये होते हैं इंटर वाले वही मामला तो होते हैं कि जितना लिखोगे उतना ही जो है ना वो मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं होता। ये एक अलग चीज़ है, इंटर का ऐसे अलग था, ये ऐसे अलग है, इसके अंदर मामला कुछ और होते हैं। ठीक है, इस किस्म से आपने जो है ना वो इस पर लेकर चलना है मामला को, प्रिपरेशन कहाँ से करें, ये चैनल काफ़ी है। किताब कौन सी लें, किताब देखें, किताब मैं पहले बता दूं, आप कोई किताब खरीदें, मेरी रिकमेंड की किताब खरीदें, जहाँ से मर्जी खरीदें, किताब से नहीं आता भाई। किताब आपको एक आइडिया प्रोवाइड कर सकती है कि पेपर इस किस्म का होगा, किताब से नहीं आ सकता। एक टेस्ट हुआ, मुझे लोगों ने कहा कि सर आपसे किताब से तो 80% पेपर आ गया। फिर टेस्ट हुआ, उसने कहा सर आप किताब से तो एक MCQs भी नहीं आया, एक MCQs आया आपकी किताब में से नहीं आया, क्या करें। तो किताब में से MCQs नहीं आता, किताब आपको एक आइडिया प्रोवाइड करती है। आप देखेंगे abdulrahmanfoundation.com, गूगल पर लिखेंगे, पहली वेबसाइट आएगी, खोलनी है आपने, लेटेस्ट का पोर्शन खोलना है मेन्यू में से, वहाँ पर अपनी किताबें डाउनलोड कर लेनी है, वो पढ़ लेनी है। आज चाहते हैं कि डिलीवर हो तो उसके लिए एक एलिमेंट ऑफ फ्लैट है, वो उमर भाई उसको डिलीवर करते हैं, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। लेकिन किताब से पेपर नहीं आना, कॉन्सेप्ट चलेगा भाई, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, किसी उस्ताद ने कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है ना तो काफ़ी है। तो इस चैनल पे कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, आप सुन सकते हैं। अगर चाहिए किताब तो डाउनलोड कर लीजिएगा abdulrahmanfoundation.com पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। मंगवानी हो कोई किताब तो वो हमारे एक बड़े ही प्यारे दोस्त ने किताब लिखी है एलिमेंट ऑफ फ्लैट, आप वो मंगवा सकते हैं। पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है कि ये, क्योंकि मार्केट के अंदर एक ऐसा मामला चल रहे हैं कि हर बंदा कह रहा है अदर आओ पैसे दो, वो पैसे लेके गायब हो जाते हैं, या कोई थोड़ी बहुत क्लासेस देते हैं वो उल्टा मिसगाइड करते हैं, बच्चे मिसगाइड हो जाते हैं। खुदा के लिए ये ना करें, जिनका अपना लैड क्लियर नहीं है वो लैड पर हारे हैं आपको। ये मार्केट में ये मामला जो मैं चाह रहे हैं, मैं बड़ों को डेली बेस पे कहता हूँ कि खुदा के लिए चीज़ें फ्यूचर के साथ ना खेलें। ठीक है, ये वो तमाम गुफ्तगू थी जो कि एक पैटर्न के बारे में थी, प्रिपरेशन के बारे में थी। नेक्स्ट लेटेस्ट ये मैं थोड़ा वो टच दे देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट लेटर जो है ना अक्टूबर के आखिर में डेट अनाउंस होगी। अक्टूबर तो आ चुका, 15 अक्टूबर को डेट अनाउंस हो सकती है, 18 को डेट अनाउंस हो सकती है। टेस्ट जो है ना सर आपका, मेरा जो मानना है वो नवंबर के स्टार्ट में होगा। नवंबर के, मैं पहले कहता आ रहा हूँ, मैं अभी कोई करूँ, टेस्ट नवंबर के स्टार्ट में ही होना आपका। ठीक है, तो ये तमाम तो गुफ्तगू थी जो कि आपने पल्ले बांध ली। नेक्स्ट में इंशाल्लाह मिलते रहेंगे, अब तक के लिए इतने था, मुझे दीजिए इजाज़त। वो मालैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।